किसी एक के साथ नहीं, ना जाने कितने खेत में काम करने वालों के साथ होता है। वो सांप निकल के जा रहा था, सांप बैठा हुआ था, ये रात के समय टार्च लेके बेचारा खेत में पानी देने जा रहा था, कहीं फसल लगाने जा रहा था, रात्रि के समय पानी देखने जा रहा। अब लाइट भी तो रात्रि को आए, तो रात को जो खेत में लाइट मिले तो पानी देने जाए तो बेचारा टार्च चमकाता जाए। इसको क्या मालूम कि सांप बैठा हुआ है, सांप पे लात रखा गई, चल दिया। तो सांप से अघोरी ने पूछा कि उसने तेरे ऊपर पांव रखा, तूने उसे काटा क्यों नहीं? तू काटता क्यों नहीं उसको? उसे डसे क्यों नहीं? तो सांप बोला, दांत मेरे हैं, जहर मेरा है, पर आज्ञा उस महादेव की है, जब तक वो इशारा नहीं करेगा तब तक डस नहीं सकता। तो कि तेरे ऊपर पांव रखा, तू तो सांप है, डसना चाहिए तेरे को। तो अघोरी ने कहा तू तो सांप है, तेरे पर तो जहर था, दांत थे, तुरंत डस लेता। तो वो सांप बोला, डसने को तो मैं कब का डस लेता, जहर मेरा है, दांत मेरे हैं, जिह्वा मेरी है, डस भी सकता हूं, पर जब तक उसकी आज्ञा नहीं हो सकती तब तक मेरा भी दम नहीं है कि मैं किसी को डस लूं, मेरे बस की बात नहीं। वो आज्ञा करता है तब मैं डसता हूं, वो आज्ञा नहीं करेगा तो नहीं डसूंगा। दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं, शाम के समय पर, और मच्छर आया। अच्छा, एक को तो पांव में काट लिया और दूसरा बढ़िया आराम से टीवी देख लिया, मोबाइल चला रहा। अब मच्छर से इसका क्या विरोध था? समझ, एक प्रैक्टिकल वाली बात बताना है, आप प्रैक्टिकल करे होगे, गाड़ी में आप भी जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे आप भी जा रहे हो, सब काम आप भी कर रहे हो, पर क्यों? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बचने का प्रयास करता है तो भी मर जाता है। जैसे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो इन्होंने कहा चलो रे अपन को यहाँ से चलना है आगे गांव तक, 22 किलोमीटर दूर अपना गांव है। अब ठंड भी बहुत तेज पड़ रही और इतनी ठंड में कैसे जाएं, और कपड़े भी कम हैं। तो उसने कहा जो आगे आगे ठंड लग रही है तो एक काम कर, क्या, तो ये तेरा जो कोट है ना, इस कोट को तू उल्टा पहन ले, क्योंकि होता है कभी कभी आपके साथ में भी, आपने देखा होगा, आगे से ठंड लगती है, गाड़ी चलाने वाले को कितनी ठंड लगे बेचारे को, हाथ कांपता फिरे, तो क्या इस कोट को उल्टा पहन ले। तो क्या कोट को उल्टा पहनने से क्या होगा, तो ठंड रुक जाएगी, क्योंकि ठंड बटन वगैरह नहीं तो इसमें से अंदर भरा है, तो इसको उल्टा पहन ले। अब बेचारे ने कोट उल्टा पहन लिया, अब कोट उल्टा पहना और आगे चलते चलते पत्थर पे से गाड़ी नीचे गिर गई, गाड़ी नीचे गिरी, गाँव के लोग आ गए, गाँव के लोग आए, उन्होंने बेचारे उनको उठाना चाहा तो दोनों बेहोशी में पड़े हुए थे। इतना में एक गांव का व्यक्ति बोला, ये तो गजब हो गया रे, बताओ, ये तो ठीक है जो पीछे बैठा, पर आगे वाला की गड़बड़ी ज्यादा हो गई, इसका पूरा शरीर तो बढ़िया रह गया पर गर्दन जो थी ना उल्टी हो गई। अब गांव का लोग सोचा अपन ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज अपने को अच्छा काम करना है, इनकी गर्दन को सीधी करना है। और बापड़ा पहना उल्टा कोट, अब इनने बेचारा मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, और इनने वो गर्दन सीधी करने के चक्कर में और बापड़ा के राम नाम सत्य कर ही दिया। और दो तो वहीं पास में बैठे हैं, तंबाकू मलता मलता बोलिया, इतना जोरदार तो कोई नहीं कर सके ना, अच्छा नर्स भी नहीं कर सके जो अपन ने अब कई कर दिया भाई, बेचारा जिंदा के निपट ही दिया। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से दो स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है। लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है। लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है। वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला
फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो उन्हें अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि दो जगह पर अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालो, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पूछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई, यहां। और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बनाओ, नीचे चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल
एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी, तो नहीं पहनने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ये इनंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम